कहानी की शुरुआत में हमें 15 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम मैट और एमिली को देखते हैं जो एक मिशन पर जा रहे होते हैं। यह मिशन यूके लंदन में MI6 द्वारा कंफर्म किया गया था। ये दोनों अपनी गाड़ी लेते हैं और सीधा उस मिशन की लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। वहां पर पहुंचने के बाद इन्हें अपनी गन को गाड़ी में ही छोड़ना पड़ता है, क्योंकि वहां की सुरक्षा बहुत कड़ी थी। अब ये कुछ न कुछ करके उस जगह पर हो रही बर्थडे पार्टी में चले जाते हैं। माइक्रोफोन के जरिए इन्हें चक नाम का आदमी गाइड कर रहा होता है। इनको यहाँ से एक एक्सेस की लेनी होती है जो बहुत ही पावरफुल थी। ऐसा करने के लिए एमिली मैन लीडर के पास जाती है, जो एमिली के हाथ पर किस करता है। इस आदमी का नाम गौर था, जो बहुत बड़ा माफिया था। गौर से मिलने के बाद एमिली और मैट ऊपर वाले कमरे में जाते हैं। यहाँ पहुंचकर एमिली अपने हाथ से प्रिंट निकालती है, जिससे यहाँ का लॉक खुल जाता है और फिर ये डिवाइस को ले लेते हैं। इस डिवाइस का नाम ICS की था। इस मास्टर की मदद से पावर प्लांट्स, डैम्स, न्यूक्लियर आदि को कंट्रोल किया जा सकता था। लेकिन तभी सायरन बजता है और गौर के गुंडे तुरंत इन्हें मारने के लिए आ जाते हैं। लेकिन ये दोनों फाइटिंग में इतने एक्सपर्ट होते हैं कि इनके सामने कोई भी नहीं टिक पाता। उन गुंडों को उठाकर पटकने के बाद आखिरकार ये उस जगह से बाहर निकल आते हैं और अपनी कार लेकर सीधा बैरन के पास पहुंचते हैं, जो MI6 के लिए काम कर रहा था। अब MI6 ने इनके लिए एक प्लेन का इंतजाम भी कर दिया था। प्लेन के टेक ऑफ होने पर मैट एमिली से कहता है कि चलो एक एक पैक हो जाए, लेकिन एमिली कहती है कि नहीं, मैं आज नहीं पीऊंगी। एमिली मैट से कहती है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तभी एमिली कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। यह सुनकर मैट एकदम से चौंक जाता है और कहता है कि तुम्हें पता नहीं, पर मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और इसके लिए मैं तैयार हूँ। ये दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी एमिली को कुछ अजीब सा महसूस होता है। वो जैसे ही बाथरूम के लिए जाती है तो बेटर कहता है कि नहीं मैम, बाथरूम बंद है। एमिली कहती है कि 11 घंटे की फ्लाइट है और बाथरूम बंद कैसे हो सकता है। एमिली समझ चुकी थी कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। जैसे ही वह मैट को इशारा करती है, तभी पीछे से बेटर आकर उसे गन पॉइंट पर ले लेता है और कहता है कि जल्दी से उसकी को मुझे दो, जिससे मैट तुरंत उसकी को उसकी तरफ फेंक देता है। एमिली इस मौके का फायदा उठाकर बेटर की गन छीन लेती है। तभी उन्हें मारने के लिए और लोग आ जाते हैं और मैट और एमिली उनके साथ लड़ाई करने लगते हैं। फाइट चल रही होती है कि तभी एक आदमी को गन मिल जाती है और वह पायलट पर गोली चला देता है, जिससे प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। इस समय प्लेन बर्फीले इलाके में होता है और धीरे धीरे नीचे की ओर झुकने लगता है, जिससे प्लेन एक बर्फीली चट्टान से टकराता है और पिछले हिस्से के टूटने के बाद अगला हिस्सा स्लाइड करता हुआ आगे बढ़ता है। साथ ही प्लेन के अंदर इनकी लड़ाई भी चल रही होती है। प्लेन की स्लाइड करने की इतनी रफ्तार होती है कि वह एक ग्लेशियर तक को तोड़ देता है। वहीं कुछ ही दूरी पर एक गहरी खाई होती है, तो मैट जल्दी से एमिली को पैराशूट बैग पकड़ाता है और कहता है कि हमारे बच्चे का ख्याल रखना। लेकिन प्लेन के गिरते ही एमिली मैट को अपने पैरों से जकड़ लेती है। फिर पैराशूट खुलता है और ये दोनों हवा में होते हैं। प्लेन के नीचे गिरने पर बड़ा ब्लास्ट होता है, लेकिन पैराशूट की वजह से इन दोनों की जान बच जाती है। लैंडिंग करने के बाद वे दोनों निर्णय लेते हैं कि अब इस काम को छोड़ देंगे, क्योंकि सबको लगेगा कि वे प्लेन क्रैश में मारे गए हैं और वे अपनी नई जिंदगी शुरू करेंगे। इसके बाद हमें वर्तमान समय में दिखाया जाता है, जहां एमिली और मैट का एक परिवार बन चुका है। उनकी एक बेटी एलिस और एक बेटा लियो है। यहाँ पर एमिली उन्हें नीचे ब्रेकफास्ट के लिए बुला रही होती है। तभी एमिली मैट से कहती है कि एलिस हमेशा फोन से चिपकी रहती है और लियो हमेशा गेम खेलता रहता है, जिससे एलिस की अपनी मॉम के साथ बिल्कुल नहीं बनती थी। खैर, अब वे उन्हें स्कूल छोड़ने के लिए जाते हैं। स्कूल जाते समय एमिली देखती है कि एलिस किसी लड़के के साथ बातचीत कर रही है। एलिस समझ जाती है कि उसके मॉम डैड उसकी जासूसी कर रहे हैं। वह उन्हें कॉल करती है और कहती है कि प्लीज आप यहाँ से चले जाइए, और मैं जेम्स के साथ पढ़ाई कर रही हूँ, इसीलिए मुझे देर हो जाएगी। जिससे वे दोनों घर चले जाते हैं। शाम को एमिली एलिस के लैपटॉप को उठाती है और उसके मैसेज पढ़ने लगती है, जिससे उसे पता चलता है कि एलिस असल में पढ़ाई नहीं बल्कि पार्टी में मौज मस्ती कर रही है। एमिली ये सब मैट को बताती है, तो मैट कहता है कि चलो उसे लेने चलते हैं। वे उस पार्टी में पहुंच जाते हैं जहां एलिस एंजॉय कर रही होती है। एमिली एलिस के पास जाती है और कहती है कि चुपचाप हमारे साथ चलो। वे वहां से जा ही रहे होते हैं कि तभी एक आदमी आता है और कहता है कि तुम दोनों बूढ़े यहाँ क्या कर रहे हो। लेकिन एमिली और मैट ज्यादा शो ऑफ नहीं करते। जैसे ही वे दोनों अपनी बेटी को ले जा रहे होते हैं, तभी वह आदमी एलिस का हाथ पकड़ लेता है। यह देखकर एमिली को बहुत गुस्सा आता है और वह उसकी गर्दन पकड़कर मारती है। यह देखकर सबके होश उड़ जाते हैं, लेकिन तब तक और लोग भी आ जाते हैं, तो मैट भी उनसे लड़ने लगता है और एक आदमी को उठाकर नीचे फेंक देता है, जिससे म्यूजिक सिस्टम टूट जाता है। एक आदमी उनकी वीडियो बना रहा होता है, जिससे मैट उसका फोन लेकर वीडियो डिलीट कर देता है। इतना सब होने के बाद वे अपनी बेटी को लेकर घर चले जाते हैं और बात करते हुए कहते हैं कि इतने समय बाद फाइटिंग करने में मजा ही आ गया। सुबह होती है और हम देखते हैं कि एक आदमी इनके दरवाजे पर आया है। उसका नाम चक होता है, जो 15 साल पहले इनके साथ काम करता था। वह कहता है कि तुम्हारी फाइटिंग वाली वीडियो काफी वायरल हो चुकी है और उसी की मदद से मैंने तुम्हें ढूंढा है। इसके बारे में सबको पता चल चुका है
है। चक उनसे पूछता है कि वो आईसीएस की कहाँ पर है। मैट कहता है कि वो तो प्लेन के साथ ही नष्ट हो गई। तभी चक कहता है कि तुम्हारे पास हो या ना हो, लेकिन तुम्हारी जान अब खतरे में है। तभी अचानक चक को गोली लगती है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे गुंडे आ चुके थे। जैसे ही वहाँ पर फायरिंग होती है, मैट और एमिली अपने घर के अंदर आ जाते हैं। उनके ऊपर लगातार गोलियां चल रही होती हैं, जिससे मैट और एमिली फैसला करते हैं कि अब हमें यहाँ से भागना होगा। ये दोनों गैराज में जाते हैं और अपनी गाड़ी निकालकर वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन अब भी उनके पीछे बहुत सारी गाड़ियां लगी होती हैं। एमिली बिना कुछ देखे ही अपनी गाड़ी को तेजी से चलाने लगती है। तभी मैट कहता है कि मुझे तुम्हें एक बात बतानी है, और वो ये है कि मेरे पास ही है। यह सुनकर एमिली चौंक जाती है और कहती है कि तुमने मुझे इसके बारे में आज तक नहीं बताया। मैट कहता है कि यह हमारे परिवार को सुरक्षित रखने के लिए था। फिर मैट पीछे पड़ी एक बोतल लेता है और उसमें कुछ घोल डालकर गुंडों की गाड़ी में फेंक देता है, जिससे उनकी गाड़ी में झाग ही झाग हो जाते हैं और उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता, जिससे उनकी गाड़ी टकरा जाती है। और उड़ती हुई गाड़ी को देखकर दोनों कहते हैं, वाओ, अब इन गुंडों से छुटकारा पाने के बाद वे सीधे अपने बच्चों के स्कूल पहुंचते हैं। अब इनकी गाड़ी गोलियों से छलनी हो चुकी थी। वे अंदर आते हैं और कहते हैं कि चलो बच्चों, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। बच्चों को लेने के बाद वे सीधे एयरपोर्ट पहुंचते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हारी ग्रैंडमा के यहाँ यूके जा रहे हैं। बच्चे चौंक कर कहते हैं कि क्या हमारी ग्रैंडमा भी है? पता नहीं आपने और क्या क्या छुपा रखा है। अब प्लेन में बैठकर वे पूरी रात सफर करते हैं और यूके यानी लंदन पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद वे तुरंत एक बस में बैठते हैं। तभी उनके पीछे पुलिस भी आ जाती है और एयरपोर्ट पर उनके बारे में पूछताछ करने लगती है। बस में जाते हुए मैट एक कार को देखता है और कहता है कि हमें यहीं उतरना है। असल में वे वहां पर एक कार चुराने वाले होते हैं। जैसे ही वह कार वाला आदमी एमिली के पास से गुजरता है, एमिली बड़ी सफाई से उसकी चाबी चुरा लेती है और मैट को दे देती है। मैट तुरंत उस कार को लेकर आ जाता है। बच्चे पूछते हैं कि यह कार किसकी है, तो वे कहते हैं कि यह हमारी रेंटल कार है। थोड़ी दूर चलने के बाद एमिली दोनों बच्चों से उनके फोन ले लेती है और उनकी सिम को तोड़कर फेंक देती है। अब वे एक पेट्रोल पंप पर पहुंचते हैं, जहां लियो और एलिस खाना खाने के लिए अंदर जाते हैं, लेकिन इतने में उनका पीछा करते करते गौर के आदमी आ जाते हैं। अब तक उनके बच्चों को भी नहीं पता था कि उनके माता पिता क्या थे। जैसे ही मैट और एमिली के ऊपर हमला होता है, वे फाइटिंग करने लगते हैं। उन्हें इतनी परफेक्ट फाइटिंग करते हुए देखकर उनके बच्चे चौंक जाते हैं। मैट पेट्रोल से सभी को जला रहा होता है और आखिरकार कमाल की फाइटिंग करते करते वे सभी गुंडों को धूल चटा देते हैं। फाइटिंग खत्म होने पर उनके बच्चे पूछते हैं, मॉम, ये सब क्या हो रहा है और इतने सारे गुंडे हमारे पीछे क्यों पड़े हैं? एमिली उन्हें गुस्से में 2-4 बातें सुना देती है। एलिस कहती है, चलो लियो, मॉम गाली दे रही है। तभी एमिली एक आदमी को गोली चलाते हुए देखती है, तो वह उसके ऊपर पीछे की तरफ से गाड़ी चढ़ा देती है। एलिस चिल्लाती है और कहती है, मॉम, आपने एक आदमी को ऐसे ही उड़ा दिया। खैर, अब वे वहां से जा रहे होते हैं। तभी उन्हें MI6 के आदमी देख लेते हैं और तुरंत उनके पीछे गाड़ियां लगा देते हैं। उन गाड़ियों में और कोई नहीं बल्कि बैरन होता है। मैट देखता है कि उसके सामने एक ट्रक जा रहा है जिसमें बहुत सारे बड़े बड़े पाइप हैं। मैट उस ट्रक के साइड में जाकर उन पाइप की जंजीर पर गोलियां चला देता है और एक गोली उसके अगले टायर पर मारने के बाद अपनी गाड़ी को आगे ले जाता है। ट्रक आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, जिससे उसके सारे पाइप नीचे गिर जाते हैं और सारा रास्ता ब्लॉक हो जाता है, जिससे बैरन को आखिरकार उनका पीछा छोड़ना पड़ता है। रास्ते में जाते समय दोनों बच्चे पूछते हैं, आखिरकार आप दोनों हो कौन? अभी भी मैट और एमिली उन्हें जवाब नहीं देते। वे बच्चों को उनकी ग्रैंडमा के पास लेकर जाते हैं। एमिली की अपनी माँ जिनी से कभी नहीं बनी, लेकिन वह उन्हें देखकर बहुत खुश होती है और अपने शानदार पैलेस में उन्हें अंदर लेकर जाती है। वहाँ वह उन्हें एक आदमी रोनी को उनसे मिलवाती है, जो जिनी के साथ रहता है। मैट कहता है, ठीक है, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। दरअसल मैंने वो ICS की यहीं पर छुपा कर रखी है। फिर रोनी बच्चों को घुमाने के लिए अंदर लेकर जाता है और मैट और एमिली उस ICS की को लेने चले जाते हैं। फाइनली एक सीक्रेट जगह पर उन्हें वह की मिल जाती है, लेकिन तब तक वहाँ पर उस माफिया के आदमी आ चुके थे और उन्होंने सभी को बंदी बना लिया था। तभी वहाँ पर चक आ जाता है और उसे जिंदा देखकर ये लोग हैरान हो जाते हैं। वह कहता है, कैसी लगी मेरी गोली खाने की एक्टिंग? थी ना एकदम रियल। प्लेन क्रैश होने के बाद एजेंसी ने सारी गलती मेरे ऊपर डाल दी, जिससे मेरी पोस्ट चली गई, मेरी सैलरी गई और साथ ही मेरा कुत्ता भी। अब मैं यह सब पैसों के लिए कर रहा हूँ, बदला तो बोनस में ही मिल रहा है। चक दोनों बच्चों को पकड़कर अपने साथ प्लेन में ले जाता है। उसके जाने के बाद वे CCTV फुटेज देखते हैं, जिसमें लियो के हाथ में एक ट्रैकर लगा होता है और उसे वे ट्रैक कर लेते हैं। चक एक जगह पहुंचता है जहां वह सभी बिजनेसमैन को उस ICS का डेमो और उसकी पावर दिखा रहा होता है। उसके अंदर ऐसा सिस्टम होता है जिससे बहुत सारी चीजों को कंट्रोल किया जा सकता है। डेमो देने के लिए वह पूरे शहर की बिजली को एक झटके में कटवा देता है और एक डैम को खुलवा देता है, जो पूरे शहर में बाढ़ को रोकता था। इसकी पावर देखकर बिजनेसमैन इसे खरीदने के लिए इसकी बोली $50 मिलियन तक लगा देते हैं। इधर अपने बच्चों को ढूंढते हुए मैट और एमिली वहां पर पहुंच जाते हैं और एक एक करके सभी गुंडों को मारने लगते हैं। तभी बैरन वहां पर आता है और कहता है कि अब उसे
सच्चाई का पता चल चुका है। जैसे ही बैरन चक को पकड़ने की कोशिश करता है तभी वो बोट में बच्चों को लेकर वहां से निकल जाता है। एमिली और मैट उस बोट का पीछा करने वाले होते हैं, तभी कुछ गुंडे बंदूक लेकर उनके सामने आ जाते हैं। लेकिन तभी एमिली की माँ आ जाती है और कहती है कि उसका निशाना कभी नहीं चूकता। अब एमिली और मैट बाइक लेकर निकल जाते हैं, लेकिन कुछ गुंडे उनका पीछा कर रहे होते हैं। एमिली एक गुंडे को धक्का देकर उसे हवा में उड़ा देती है। थोड़ी आगे जाने पर एमिली को एक बोट मिलती है और वह मैट से कहती है, आ जाओ चलो चलते हैं। मैट के बोट में बैठने पर वे चक का पीछा करने लग जाते हैं। चक की एक लेडी उसकी को लेकर जा रही होती है। तभी रॉनी वहां आता है और उसकी गाड़ी को टक्कर मार देता है। वह कहता है कि मुझे मिल चुकी है। मैट कहता है जल्दी से उस डैम को बंद करो, लेकिन रॉनी इतना भी नहीं जानता था कि डैम को कैसे बंद करना है। इधर मैट और एमिली बोट से पीछा करते करते आखिरकार चक तक पहुंच जाते हैं। उनके गुंडों से लड़ाई करने के बाद वे अपने दोनों बच्चों को लाइफ जैकेट पहनाकर पानी में कूदने को कहते हैं और खुद भी कूद जाते हैं। रॉनी डिप्रेशन में उस लैपटॉप पर जोर से मारता है और गलती से उसके सामने डैम वाला ऑप्शन खुल जाता है। उस ऑप्शन को देखकर रॉनी तुरंत डैम को बंद कर देता है। इधर चक जो अपनी बोट को फुल स्पीड से ले जा रहा होता है, डैम बंद होने के कारण उसकी बोट जोर से टकराती है और ब्लास्ट हो जाती है। इसके बाद सीन कट होता है और दिखाया जाता है कि सभी को रेस्क्यू करके बचा लिया गया है। एमिली अपनी बेटी और माँ से गले लगकर सारे गिले शिकवे भुला देती है। कहानी के अंत में दिखाया जाता है कि एलिस का फुटबॉल मैच चल रहा है और जीतने के लिए सिर्फ एक गोल बचा है। एमिली की माँ कहती है, डरो मत, हमारे परिवार की औरतों का निशाना कभी नहीं चूकता। और आखिरकार एलिस गोल मारकर टीम को जिता देती है, जिससे सभी खुशी से दौड़कर उछलने लगते हैं। एमिली की माँ कहती है, तुम दोनों साथ में समय बिताओ, मैं बच्चों को संभाल लूंगी। मैट और एमिली दौड़ते हुए अपनी कार में आते हैं और देखते हैं कि उनकी कार में बैरन बैठा है। वह कहता है, हमें चक की बॉडी नहीं मिली, इसलिए मुझे तुम्हारी जरूरत है और तुम्हारे परिवार के एक और सदस्य की भर्ती करनी है। यह सुनकर मैट चौंक कर कहता है, क्या तुम्हारे डैड भी हैं? और इस प्रकार यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।